स्कूल की घंटी उस दिन हमेशा की तरह बजी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह दिन हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाएगा। गांव के किनारे स्थित पुराना सरकारी स्कूल, जिसकी दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी, उस दिन भी बच्चों की आवाजों से गूंज रहा था। सभी बच्चे छुट्टी के बाद अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े, लेकिन एक लड़का, आरव, वापस घर कभी नहीं पहुंचा। आरव शांत स्वभाव का, पढ़ाई में तेज और कम बोलने वाला छात्र था। उसकी आखिरी बार झलक स्कूल के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास देखी गई थी, जहां अक्सर बच्चे खेलने से कतराते थे क्योंकि वहां के बारे में कई अजीब कहानियां मशहूर थी। कुछ कहते थे कि वहां रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है, तो कुछ दावा करते थे कि उन्होंने पेड़ के पास परछाइयों को चलते देखा है। जब शाम तक आरव घर नहीं पहुंचा, तो उसके माता पिता घबरा गए। पूरे गांव में खोजबीन शुरू हुई। स्कूल के हर कमरे, हर कोने को छाना गया, लेकिन आरव का कोई निशान नहीं मिला। अगले दिन पुलिस आई, पूछताछ हुई, बच्चों से सवाल किए गए। एक बच्चे ने डरते हुए बताया कि उसने आरव को छुट्टी के बाद किसी से बात करते देखा था, लेकिन वहां कोई और था ही नहीं। उसने कहा कि आरव जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रहा था और फिर धीरे धीरे स्कूल के पीछे की ओर चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मामला और रहस्यमय होता गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात के समय स्कूल के पास से गुजरते हुए उन्हें किसी बच्चे की धीमी आवाज सुनाई देती है, मुझे यहाँ से निकालो। एक चौकीदार ने कसम खाकर कहा कि उसने देर रात स्कूल के मैदान में एक बच्चे को खड़ा देखा, लेकिन जब वह पास गया तो वहां कोई नहीं था। उस बरगद के पेड़ के पास की जमीन को खोदा गया, लेकिन वहां सिर्फ काली, सड़ी हुई मिट्टी मिली और एक पुरानी, जंग लगी घंटी, जिस पर किसी का नाम उकेरा हुआ था, आर। बाकी अक्षर मिट चुके थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का डर बढ़ता जा रहा था। कई बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया। शिक्षकों ने इसे अफवाह कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। क्लासरूम नंबर 7, जहां आरव बैठता था, वहां की ब्लैकबोर्ड पर अगली सुबह सफेद चौक से कुछ लिखा मिला, मैं अभी भी यही हूँ। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कमरे को पिछले दिन ताला लगा। उसके बाद अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। रात में स्कूल के अंदर से डेस्क खिसकने की आवाजें आतीं, खिड़कियां अपने आप खुल जातीं, और कभी-कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती। एक शिक्षक ने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से एक लड़के को गलियारे में चलते देखा, वही यूनिफॉर्म, वही कदकाठी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। जब वह उसके पीछे गया, तो वह आकृति अचानक हवा में गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह जगह पहले एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसे सालों पहले हटाकर स्कूल बनाया गया था। शायद किसी आत्मा को यह बदलाव मंजूर नहीं था। कुछ ने यह भी कहा कि आरव किसी ऐसी ताकत के संपर्क में आ गया था जो उसे अपने साथ ले गई। लेकिन सवाल यह था, क्यों वही? और क्या वह अभी भी कहीं आसपास है? एक दिन आरव की सबसे करीबी दोस्त, नंदिनी, ने हिम्मत करके स्कूल के पीछे वाले पेड़ के पास जाने का फैसला किया। वह शाम के समय वहां पहुंची, जब सूरज ढल रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, धीमी, कांपती हुई, नंदिनी। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, इस बार और करीब, मुझे यहाँ से निकालो। वह डर के मारे भागने ही वाली थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी धंस गई। उसने झुककर देखा, मिट्टी के अंदर कुछ चमक रहा था। उसने हाथ डालकर उसे निकाला। वह आरव की स्कूल आईडी थी, जो पूरी तरह मिट्टी से सनी हुई थी। उस रात के बाद नंदिनी बदल गई। वह चुप रहने लगी,
जैसे किसी गहरे डर में जी रही हो। कुछ दिनों बाद उसने अपने माता पिता से कहा कि उसे सपनों में आरव दिखाई देता है। वह मदद मांग रहा है, लेकिन हर बार उसके पीछे कोई काली छाया खड़ी होती है, जो धीरे धीरे उसे निगल जाती है। और हर बार जब वह छाया करीब आती है, आरव की आवाज अचानक बंद हो जाती है। गांव में अब यह बात फैल चुकी थी कि आरव कभी गया ही नहीं। वह अब भी वही है, उस स्कूल में, उस पेड़ के पास, किसी अंधेरे में कैद। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात को उस स्कूल के पास खड़े होकर ध्यान से सुने, तो आपको किसी बच्चे की फुसफुसाहट सुनाई देगी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? लेकिन जो लोग यह सुनते हैं, वे फिर कभी उस जगह के पास नहीं जाते। आज भी वह स्कूल खड़ा है, लेकिन अब वहाँ पढ़ाई नहीं होती। खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दरवाजे जंग खा